फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का लगता है कि थोड़ा सा जोश घट गया है। जोश को घटाइए मत। ये इंग्लिश फोबिया से लड़ने के लिए जोश को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। आइए रिकैप करते हैं। आप लोगों ने पास्ट सिंपल टेंस तक पढ़ा है, लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूँ रिकैप में कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसका जरा ट्रांसलेशन कीजिए। सड़क पर कुत्ता भौंकता है। सड़क पर कुत्ता भौंकता है। मैंने क्या बताया था? प्रेजेंट सिंपल में ता, ती, ते ये रहता है वर्ब में, ये क्रिया है आपका। तब आप इसका क्या ट्रांसलेशन बनाते हैं? तो कुत्ता है तो सिर्फ डॉग नहीं लिखते आप, तब क्या कहते हैं? ये कॉमन नाउन है कुत्ता, द डॉग। और इसके बाद क्या लगता है? सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो क्या होगा? द डॉग बार्क्स on the road. The dog barks on the road. मेरी माँ खाना पकाती है, तब क्या कहेंगे? My mother cooks food. खाना बना रही है ना, cooks food। और आगे बढ़ते हैं। राधा नाचती है, क्या कहेंगे आप? राधा डांसेस। नंबर 4 और सेंटेंस, वे लोग मैदान में खेलते हैं। वे लोग का हो गया दे खेलते हैं, दे प्ले। ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। दे प्ले in the field। एक सेंटेंस और लेते हैं। तुम बहुत गपशप करते हो, क्या कहेंगे? यू गॉसिप अ लॉट। ये हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब हम थोड़ा चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। नेक्स्ट वाला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या था? ट्रांसलेशन बनाइए। प्रेजेंट में कंटिन्यूअस मतलब चल रहा है।
वह बाजार जा रहा है, तब he is going to market. रानी पुस्तक पढ़ रही है, क्या कहेंगे? रानी इज रीडिंग अ बुक। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। उसके बाद क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट में क्या था? कोई काम प्रेजेंट में खत्म हो गया है। मैंने एक सांप को मारा है वर्तमान में। आई हैव किल्ड अ स्नेक। मैंने 3 फॉर्म दिया था आपको। उसने प्लेट तोड़ दिया है। He has broken, क्या है? ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रोकन अ प्लेट। उसके बाद चौथा था क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, जो काम पहले हुआ है और अभी भी चल रहा है, तब क्या कहते हैं? दस वर्षों से मैं पेंटिंग सीख रहा हूँ। 10 बार पहले स्टार्ट किया था, अभी भी सीख रहा है, तो क्या कहेंगे? आई हैव बीन learning how to paint. Learning how to paint. I have been learning how to paint for 10 years. ये देखिए इस तरह का सेंटेंस। 10 वर्षों से मैं पेंटिंग सीख रहा हूं। I have been learning how to paint for 10 years. अगला, तुम 1980 से हारमोनियम सीख रहे हो। 1980 फिक्स हो गया, तब क्या कहेंगे? यू हैव बीन लर्निंग
how to play on the हारमोनियम। ये देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यू हैव बीन लर्निंग हाउ टू प्ले ऑन द हारमोनियम। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यू हैव बीन लर्निंग हारमोनियम, ये करेक्ट इंग्लिश नहीं है। हारमोनियम कैसे बजाया जाता है ये आप सीख रहे हैं, तो यू हैव बीन लर्निंग हाउ टू प्ले ऑन द हारमोनियम सिंस, जो कि फिक्स है 1980। और आगे बढ़ते हैं इस तरह के सेंटेंस। मेरी बहन पिछले 6 महीने से गाड़ी चलाना सीख रही है। क्या कहेंगे? माई सिस्टर हैज बीन learning how to drive a car, ना कि my sister has been learning driving, ये नहीं, my sister has been learning how to drive a car for last 6 months। इस तरह का सेंटेंस होगा। तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं पढ़ाया हूं आपको कहां तक? पास्ट सिंपल तक। पास्ट सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस एक ही बात है। अब देखिए इसमें क्या कहा था, तुमने मुझे पत्र लिखा था। तब क्या कहेंगे? यू रोट, सेकेंड फॉर्म। इसमें क्या होता है? लिखा था, यू रोट मी अ लेटर। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। बहुत लोग क्या करते हैं, लिखते हैं यू हैड रिटन मी ए लेटर, और इसमें कुछ राइटर भी गलती करते हैं और किया हुआ है गलत। तब क्या करेंगे? अभी मैं बताता हूं उसका लॉजिक कि यू रोट मी अ लेटर इज ए करेक्ट इंग्लिश, यू हैड रिटन मी अ लेटर इज रॉन्ग इंग्लिश। इसके बावजूद भी लोगों ने गलती की है। अब क्यों नहीं, अभी आगे मैं बताता हूं। उसने मुझे गाली दी। She abused me. Past tense. आरती ने मुझे अपना कलम दिया। पास्ट सिंपल टेंस। आरती दिया, गेव, गिव, गेव, गिवन, गेव
मी, आरती ने मुझे अपना, तो आरती गेव मी हर पेन। आरती लड़की है इसीलिए उसके लिए अपना का हर हो गया। आरती गेव मी हर पेन, उसने अपना पेन मुझे दिया है। यह तो हो गया आपका पास्ट सिंपल टेंस। अब आज का विषय है क्या? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाम से ही दिख रहा है आपको, पास्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। तब क्या होगा? इसका रूल देखिए, सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, प्लस वाज और वर, ये दोनों में से कोई होगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और प्लस मैन वर्ब विद ING प्लस ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, जो भी हो। एग्जाम्पल लेते हैं। वह स्कूल जा रहा था। ही है तो वाज लगेगा। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, खूब यूज होता है इसका। नेक्स्ट, मोहन मैदान में खेल रहा था। क्या होगा? मोहन वॉज प्लेइंग इन द फील्ड। मेरी माँ मेरे लिए भोजन बना रही थी। क्या कहेंगे? माई मदर वॉज कुकिंग फूड फॉर मी। इस तरह के सेंटेंस होते हैं, इसको आप ध्यान रखें, इसको मल्टीप्लाई करें। तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। रूल है इसका, सब्जेक्ट प्लस हैड, एक ही होता है इसमें, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस PP ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस वर्ड्स रिक्वायर्ड, जो भी वर्ड होगा उसके अनुसार चलेगा। तो ये फार्मूला देने से ये नहीं बन जाता, ये मैथमेटिक्स नहीं है। तब क्या है? अब स्ट्रक्चर बताता हूं, जो मैंने पीछे बताया था कि मैं मार्केट गया था। आई हैड गॉन टू मार्केट इज रॉन्ग इंग्लिश। ये सेंटेंस होना चाहिए था क्या? पास्ट परफेक्ट। मैं मार्केट, आप देखिए, मैं बाजार गया था। तब लोग क्या बनाएंगे? आई हैड गॉन
टू मार्केट। जब मैं छोटा था तो एक बड़ा ऑफिसर आईएएस आया था और हमारे गांव में आकर बोल दिया, आई हैड कम हियर सर, अपने सीनियर को बता दिया। तो मैंने उसी समय टोक दिया था, दिस इज रॉन्ग इंग्लिश। तो कहा क्यों? तो मैंने फिर बताया जो आपको भी बता रहा हूं, आई हैड गॉन टू मार्केट इज रॉन्ग इंग्लिश। ये टेंस जो है पास्ट परफेक्ट, ये अकेला आता ही नहीं कभी, इसके साथ दो दो काम होता है एक साथ, और उसमें जो पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में रखते हैं और जो बाद में काम होता है वो पास्ट सिंपल टेंस में रखते हैं। ये फंडा है इसका इंपॉर्टेंट। जैसे मैं बताता हूं दो काम कैसे होता है। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ही गाड़ी खुल चुकी थी, तो दो काम हुआ। क्या? मेरा स्टेशन पहुंचना और गाड़ी का खुलना। ये दोनों में से पहले क्या हुआ? पहले गाड़ी खुली कि पहले आप पहुंचे? तो मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, इसका मतलब आपकी गाड़ी छूट गई। तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड, यहां परफेक्ट टेंस हुआ। क्यों? दो सेंटेंस आ रहा है, दो काम हो रहा है एक साथ। तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, ये पास्ट सिंपल टेंस है। दूसरा वाला जो काम बाद में हुआ वो पास्ट सिंपल टेंस, और जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए ये तो गलत हो गया, तब क्या होना चाहिए बता रहा हूं। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ही गाड़ी खुल चुकी थी। तब आप क्या कहेंगे? द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। काम पहले क्या हुआ? द ट्रेन हैड स्टार्टेड। तब आप कह सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट का रूल लगाइए आप। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। अगर दो सेंटेंस नहीं होता एक साथ, दो काम नहीं हुआ होता, तो ये टेंस नहीं लगता, तब पास्ट सिंपल टेंस लगता सिर्फ। ये आपको ध्यान देना है। अब एक बात इंपॉर्टेंट इसमें बताता हूं आपको। मैं द बोलता हूं, कभी दी बोलता हूं, तो द और दी का क्या चक्कर है ये बताता हूं। बहुत लोग नहीं जानते इस बात को कि कहाँ द बोलना चाहिए और कहाँ दी। ये जो डेफिनेट आर्टिकल है दी, इसको बताता हूं एक रूल याद रखने का, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं इसको। देखिए, द काउ और द ऑक्स ने, अगर वर्ड के पहले कॉन्सोनेंट हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन होगा द, और अगर वर्ड के पहले वॉवेल हो तब दी ऑक्स। द ऑक्स नहीं होता, द काउ एंड दी ऑक्स। यहां क्या बोलेंगे आप? दी। यहां दी है, और यहां क्या है? ये द। और रूल बताया कॉ और ऑक्स लेकर के, ताकि आपको याद रहे कि कॉ का पहला लेटर है कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के पहले वाला जो होगा वो उसका प्रोनाउंसिएशन द होगा, और ऑक्स है तो दी ऑक्स होगा। ये बात आप ध्यान रखें, और बहुत कम लोगों को ये बात पता है। जब मर्जी होता है द बोल देता है, जब मर्जी होता है दी बोल देता है, उनको पता नहीं चलता है ये बात। तो एनीवे, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो आज सीख लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर आने के पहले ही रोगी मर चुका था। दो काम हुआ, डॉक्टर का आना और रोगी का मर जाना। तो काम कौन सा काम पहले हुआ? ऑब्वियसली रोगी पहले मर गया,
तो जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ वो पास्ट सिंपल है, दोनों पास्ट में ही। तो देखिए क्या हुआ, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम सेकेंड फॉर्म, ये पास्ट सिंपल टेंस, डॉक्टर केम, डॉक्टर आने के पहले ही रोगी मर चुका था। दो काम हुआ, और रोगी का मरना पहले और डॉक्टर का आना बाद में हुआ। आजादी मिलने के पहले ही अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया था। कौन मार खाता? आजादी मिलने के बाद जब डिक्लेयर हुआ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, उसके पहले ही अंग्रेज यहां से भाग गए थे। तो आजादी मिलने के पहले ही अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया था। तो अंग्रेजों ने भारत पहले छोड़ा या पहले आजादी मिली? पहले अंग्रेजों ने। तो ये एक जाति है अंग्रेज, तब क्या कहेंगे? द इंग्लिश हैड लेफ्ट इंडिया बिफोर, भारत को हम लोग मां मानते हैं, इसीलिए क्या लगाएंगे? द इंग्लिश हैड लेफ्ट इंडिया बिफोर सी गॉटन पहले होता था, लेकिन अब होता है गेट गॉट गॉट। अब गॉटन का यूज नहीं होता। बिफोर सी गॉट इंडिपेंडेंस, द इंग्लिश हैड लेफ्ट इंडिया बिफोर सी गॉट इंडिपेंडेंस। ये हुआ पास्ट सिंपल और ये हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस। वर्षा होने के पहले ही फसल सूख चुके थे। कौन काम पहले हुआ? फसल सूख गया, उसके बाद वर्षा हुई, तब क्या कहेंगे? द क्रॉप्स had dried up. The crops had dried up before, natural घटना है, it rained. Before it rained. The crops had dried up before it rained. कई बार आपको क्या होता है कि आप स्कूल जाते हैं और घंटी पहले ही बज जाती है। तो मेरे स्कूल पहुंचने के पहले ही घंटी बज चुकी थी। कौन काम पहले हुआ? आप पहले स्कूल पहुंचे या घंटी बजी? तो ऑब्वियसली पहले घंटी बज गई, तो क्या कहेंगे? द बेल हैड रंग, तीसरा फॉर्म, द बेल हैड रंग बिफोर आई reached the स्कूल। इस तरह का सेंटेंस जब भी हो, दो क्रियाएं साथ साथ हो, दो काम हो रहा हो, तो जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो काम बाद में हुआ वो पास्ट सिंपल टेंस में। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें, उसके बाद मैं आगे और बढ़ूंगा।
तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।